Welcome to my channel English with Anas. Today the class is going to be related to be verbs. जैसे कि आपने पहले सीखा है एक प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं. Once again we will learn how to form a simple sentence. पर इस दफा सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं पास्ट का होगा. जैसे प्रेजेंट के लिए is, am और are का इस्तेमाल होता है, वैसे ही पास्ट के लिए दो चीजें यूज होती हैं, एक was और एक were. ये दोनों बी वर्ब्स हैं. बी वर्ब से मुराद है वो वर्ब्स जो किसी सेंटेंस में वर्ब ना भी हो तब भी सेंटेंस मुकम्मल कर लेते हैं. जैसे कि ये एक सेंटेंस है, I was in the room. इस जुमले में I एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, was एक बी वर्ब है, in एक प्रेपोजिशन है, the एक आर्टिकल है एंड room एक नाउन है. इस सेंटेंस में किसी वर्ब यानी गो, कम, बिल्ड, क्लोज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ. फिर भी एक बी वर्ब यानी वोज लगाने से भी सेंटेंस मुकम्मल हो गया. तो बी वर्ब्स किसी सेंटेंस में मेन वर्ब्स ना होने के बावजूद भी सेंटेंस की मुकम्मल तफसील दे देते हैं. चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. आज का हमारा टॉपिक है वॉज एंड वर. वॉज के मायने है था और थी. वर मीन थे. जब भी आपके जुमले में था या थी का इस्तेमाल हो आपने वॉज या वर यूज करना है. बट एक चीज आपने याद रखनी है कि आप वॉज या वर के बाद वर्ब की ना प्रेजेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं और ना ही पास्ट फॉर्म, भले ही आपके सेंटेंस में था या थी आ जाए. फिलहाल आप वॉज एंड वर सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के लिए यूज करेंगे जिनमें वर्ब की मौजूदगी ना हो. जैसे कि वो ड्रेस अच्छा था. इस सेंटेंस में वो एक प्रोनाउन है, ड्रेस एक नाउन है, अच्छा एक एडजेक्टिव है एंड था एक बी वर्ब है. आपने देखा इस सेंटेंस में किसी वर्ब यानी गया, पिया, देखा का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ वॉज लग सकता है. अगर सेंटेंस कुछ यूँ होता, मैंने आइसक्रीम खाई थी, इस सेंटेंस में थी यूज तो हुआ है पर फिर भी हम वॉज यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एक वर्ब भी मौजूद है एंड दैट इज खाई यानी खाने की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म. सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से यहाँ वॉज यूज नहीं हो सकता. आपने ये मेन पॉइंट याद रखना है. अगर था, थी या थे सेंटेंस में आए तो वॉज एंड वर यूज करना है, लेकिन सेंटेंस में वर्ब ना हो. Now let's see with which subject we should use was and with which we should use were. Was use होता है I, he, she, it, that, this and singular noun के साथ. However, were is used with you, we, they, these, those and plural nouns. Just like I was, he was, she was, it was, this was, that was, Sana was, you were, we were, they were, these were, those were, and the teachers were. Now let's look at how to form some simple sentences. Here is the structure we can use to easily form sentences with was and were. The structure is subject plus was or were plus object. सबसे पहले आपने एक सेंटेंस लेना है बिना वर्ब के जिसमें था, थी या थे का इस्तेमाल हो और फिर स्ट्रक्चर को फॉलो करके सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर का यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट. लेट्स टेक ए सेंटेंस. वो एक अच्छा इंसान था. इस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है और वो के लिए हम ही यूज करेंगे क्योंकि था से पता चलता है मेल जेंडर की बात हो रही है. फिर बी वर्ब यूज करेंगे एंड द बी वर्ब यूज्ड इन दिस सेंटेंस इज was. सेंटेंस बनेगा he was. अब वो क्या था जो बच गया, वो ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में एक अच्छा इंसान ऑब्जेक्ट है. सेंटेंस होगा he was a good human being. Let's take one more example. वो क्लासरूम में थे. यहाँ वो सब्जेक्ट है और इस बार वो के लिए ही यूज नहीं होगा, इंस्टेड दे यूज करेंगे बिकॉज यहाँ एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है और थे से भी पता चलता है यहाँ ज्यादा लोगों की बात हो रही है. द सेंटेंस विल बी समथिंग लाइक दिस. दे वर इन द क्लासरूम. वर यूज इसलिए किया क्योंकि दे के साथ वर यूज होता है एंड क्लासरूम में ऑब्जेक्ट है इसलिए एंड में आया. लेट्स गो थ्रू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स. I was tired yesterday. मैं कल थकी हुई थी. He was late for school. वो स्कूल के लिए लेट था. She was very happy. वो बहुत खुश थी. It was a sunny day. ये एक धूप वाला दिन था. We were at the park. हम पार्क में थे.
You were my best friend. तुम मेरी बेहतरीन दोस्त थी. The books were new. किताबें नहीं थी. ये तमाम सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव हैं. अब सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं. It is very easy to form negative sentences with was and were. अगर हम be verb के बाद नोट लगाएंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. जैसे कि It is not a bad idea. is एक be verb है और इसके बाद नोट लगाने से हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. वो कल स्कूल में नहीं थी. She was not at school yesterday. देखा आपने सिर्फ be verb के बाद नोट लगाने से एक नेगेटिव सेंटेंस कितना इजीली बन गया. Let's take some more examples. ये आसान नहीं था. It was not easy. वो तैयार नहीं थे. They were not ready. वो अकेला नहीं था. He was not alone. डब्बा खाली नहीं था. The box was not empty. तालिबे इल्म संजीदा नहीं थे. The students were not serious. I hope now it is clear to you how to form negative sentences. Now let's move to the last kind, which is interrogative sentences. Interrogative sentences वो होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि क्या आप थक गए थे? क्या कौवा प्यासा था? क्या जग में थोड़ा पानी था? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें बी वर्ब पहले यूज करना होता है. जो बी वर्ब सेंटेंस में यूज होगा वो सबसे पहले यूज करना है और फिर सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट. लेट मी गिव यू ए क्लियर एक्सप्लेनेशन बाय गिविंग ए फ्यू एग्जांपल्स. क्या बिल्ली मेज के नीचे थी? क्या से हमें पता चलता है ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें सबसे पहले बी वर्ब यूज करना है और इस सेंटेंस में जो बी वर्ब यूज हुआ है वो है थी और थी के लिए was का यूज होता है और फिर हमें सब्जेक्ट यूज करना है एंड हमारा सब्जेक्ट एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो होता है जो क्या के बाद आता है. तो इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट है बिल्ली, तो सेंटेंस बनेगा was the cat. अब बचा मेज के नीचे और ये है एक ऑब्जेक्ट. The sentence will be something like was the kid under the table. Here is your complete sentence. Example number 2. क्या तुम बीमार थे? है के लिए वर का यूज होगा और फिर सब्जेक्ट यानी कि तुम और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी बीमार. सेंटेंस कुछ यूं बनेगा Were you sick? Let's get further explanation through more examples. क्या दरवाजा खुला था? Was the door open? क्या फिल्म अच्छी थी? Was the movie good? क्या आपके वालिदैन नाराज थे? Were your parents angry? क्या वो तुम्हारे जूते थे? Were those your shoes? क्या बत्तियां जल रही थीं? Were the lights on? Before we end the class, चलिए वोकैबुलरी सीखते हैं जो इस वीडियो में यूज की गई है. Build, तामीर करना या बनाना. Human being, इंसान. Gender, जिन्स. Tired, थका हुआ. Yesterday, गुजरा हुआ कल. Angry, नाराज. Alone, अकेला. Empty, खाली. Under, नीचे. Serious, संजीदा. Thirsty, प्यासा. Let's end today's class here and I hope you like this class as always and this topic will be useful for you. Happy learning. Thank you for watching. Please subscribe to the channel and share the video.